हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाहनाज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल दाल तड़का या दाल फ्राई बनाने की रेसिपी। अक्सर हम जब बाहर जाते हैं और वेज ऑर्डर करते हैं तो दाल फ्राई ज़रूर ऑर्डर करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे घर की दाल ऐसी क्यों नहीं बनती। तो आप इस रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और इस रेसिपी को फॉलो करें और घर पर ही बनाएं ढाबे जैसी दाल फ्राई या दाल तड़का। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने शाहनाज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शाहनाज किचन को सब्सक्राइब करें और रेसिपीज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप तूर दाल ली है, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी 2 से 3 बार और फिर इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। दाल को सोक करने का एक ही रीज़न है कि ये जल्दी पक जाती है। दाल हमारी अच्छे से सोक हो गई है। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हम ये भीगी हुई अरहर की दाल ऐड करेंगे। दाल को पकाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है। इस वक्त मैं यहाँ पे सिर्फ 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। बाद में जैसी ज़रूरत हो वैसे हम पानी ऐड करेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और अब कुकर का लिड लगाकर इसे प्रेशर कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे मैंने 2 सीटियाँ ली है और उसके बाद इसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए प्रेशर कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया है। अब हम इसको ओपन करके चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी दाल अच्छे से कुक हो गई है। ये थोड़ी सी ड्राई है क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था। अब चम्मच की मदद से आप इसे इस तरह से मैश कर ले, थोड़ा सा, बिल्कुल प्योरी नहीं बनानी है, हमें इसकी पेस्ट नहीं बनानी है, हल्का सा मैश कर लेंगे बस। और अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है जिसमें हम दाल फ्राई बनाने वाले हैं। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ऐड किया है। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, घी हम बाद में ऐड करेंगे तड़के में। तो यहाँ पे मैंने तेल ऐड किया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 चुटकी के करीब हींग ऐड की है। दाल तड़के में हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हींग को आप ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड किया है। अब हम ज़ीरे को हल्का सा तड़कने देंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कूटी हुई लहसुन और इसी के साथ हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कूटा हुआ अदरक भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे इसकी कच्ची स्मेल खत्म होने तक। यहाँ पे हमें अदरक और लहसुन को ब्राउन होने तक नहीं भूनना है। जब ये हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे हमें प्याज को भी ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है और ये हल्की सी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो बारीक कटा हुआ। अब टोमेटोज़ को हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। तो ये देखिए टोमेटोज़ हमारे अच्छे से गल गए हैं और ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे आपके दाल तड़के में बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर भी आता है। और इसी के साथ हम इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और अब इन मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेंगे। बस कुछ ही सेकंड्स के लिए हमें इसको भूनना है, जलाना नहीं है मसालों को। अब नेक्स्ट हम इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड करेंगे। ये कुकर में मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और ये पानी भी हम खगाल कर इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ अच्छे से कुक करेंगे। अब यहाँ पे आप दाल फ्राई का टेक्सचर देखिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है दाल फ्राई में। ऐसा टेक्सचर आपको तभी मिलेगा जब आप सही तरह से दाल को कुक करेंगे। तो आपको दाल को ओवर कुक नहीं करना है, इसकी प्यूरी या पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, बिल्कुल कोर्स सा टेक्सचर आपको दाल में रखना है। और इसकी कंसिस्टेंसी को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी पतली दाल फ्राई बनानी है तो। और इसी के साथ आप यहाँ पे नमक भी चेक कर ले और ज़रूरत हो तो नमक एडजस्ट कर ले। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद अब हमारी दाल तो रेडी हो गई है। अब बस दाल के ऊपर हमें तड़का मारना है, तो तड़का भी रेडी कर लेते हैं। तड़का मारने से पहले आपको जिस डिश में इसको सर्व करना है दाल फ्राई को, उसमें आप इसको निकाल लें। तो यहाँ पे मैं इस डिश में निकाल रही हूँ दाल फ्राई को। अब इसके ऊपर ऐड करने के लिए हम तड़का रेडी कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन लिया है और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब घी ऐड किया है। आप घी की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ढाबा और रेस्टोरेंट में जो दाल फ्राई मिलती है उसमें घी का ही तड़का होता है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच हम इसमें राई ऐड करेंगे, मस्टर्ड सीड्स, आधा छोटा चम्मच हम इसमें कूटी हुई लहसुन ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक। और अब हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये तड़के को हम दाल के ऊपर ऐड करेंगे और ये हमारी दाल फ्राई बनकर रेडी हो गई है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी दाल फ्राई बनकर रेडी हुई थी। आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, प्लेन राइस के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ, या फिर आप इसको रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये दाल फ्राई। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।